दोस्तों, अगर आज खेती की बात करें तो कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा या हमारे आने वाली पुश्तें आगे भी खेती करें। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि खेती में जो है मुनाफा कम हो गया है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि लेबर का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पेस्टिसाइड खाद की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, तो मुनाफा जो है घटता जा रहा है। इसीलिए कोई भी किसान अब नहीं चाहता कि भैया हमारे बच्चे आगे खेती करें। आज हम आपको ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जो आज के समय में भी गन्ने के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे खेती को मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। नमस्कार ऋतुराज जी। नमस्कार ऋतुराज जी, एक बार सभी दर्शकों को बता दीजिए अपने बारे में, आप क्या करते थे पहले? क्या पहले से ही खेती करते थे? ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरुआत से करते आ रहे हैं या कुछ और करते थे? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋतुराज सिंह, ग्राम व पोस्ट उमरी, तहसील धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पहले तो मैं प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ। मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपनी जो पहली नौकरी है वो गुजरात से शुरू की। गुजरात में नौकरी करने के बाद फिर गांव की तरफ पहले से अट्रैक्शन था, तो हम अपना वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ कोई जॉब ढूंढी, तो हमें ग्रेटर नोएडा में काम करने का मौका मिला। नॉन वोवन फैब्रिक की कंपनी थी, नोवोटेक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ कुछ साल जॉब की, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब यहाँ कुछ समय हम लॉकडाउन में फंस गए, खेत पे गांव में थे अपने साथ, अपने परिवारों के साथ, तो उस टाइम पे 3 महीने हमें वो यहाँ जो प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिला, वो हमारे लिए एक सुनहरा अवसर था। वहीं से हमारा यू टर्न हुआ और हम उसके बाद नौकरी करने गए, पर वहाँ मन ही नहीं लगा। उसके बाद फिर हमने अपना टारगेट यही बना लिया कि हम खेती को ही अपना व्यवसाय बनाएंगे और किसानों की आय को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आप पहले अच्छी खासी नौकरी करते थे, फिर आपने खेती शुरू करी, लेकिन सर आज के ज़माने में जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी किसान है, वो चाहते हैं कि हमारी संतान जो है, हमारी अगली पीढ़ी खेती में ना लगे रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं लगता उनको। फिर आपने इसमें आने के लिए कैसे सोचा? इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि प्रकृति से लोगों का रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसकी वजह से लोगों के अंदर असंतुलन कहीं कहीं दिखाई देता है, जिससे आदमी को हमेशा एक मानवता के साथ चलना, प्रकृति के साथ जुड़ के चलना, जो पुराने लोग कहते थे वो गलत नहीं कहते थे। संस्कार, हर चीज़ की अपनी अपनी एक अहमियत है और सबको अपने धर्मों के हिसाब से इसको मानना भी चाहिए, और जो मानवता के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो करनी चाहिए। तो इस क्रम में हमने सबसे पहले यही सोचा कि हम अपनी खेती को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इससे हम इसे लाभकारी कैसे बना सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें हमने केला, लाल केला भी लगाया था, वो हमारा फेल रहा, बट उसके साथ साथ हमने ड्रैगन फ्रूट भी लगाया था। तो ये एक प्रोसीजर हमें ऐसा लगा कि इसमें एक लंबे समय तक खेती करके किसान अच्छा आय कमा सकता है, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इससे 25 साल तक लगातार आप इससे फल ले सकते हैं। अगर किसान चाहे तो इसे अपने लिए कुछ एरिया में 1 बीघे में, 2 बीघे में, 3 बीघे में, जैसी उसके साथ कैपेसिटी है वो लगा के इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गन्ना सबसे प्रमुख फसल है हमारे एरिया की, और वो सच में किसानों के लिए लाभकारी रही है, हमेशा रहेगी, क्योंकि अब उससे एथेनॉल भी बनने लगा है। तो गन्ने की खेती के साथ साथ इसको करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें सबसे बड़ा लिंक ये है कि इसमें किसान की जेब में साल भर पैसा रहता है। सबसे बड़ा रीज़न कि जब ड्रैगन फ्रूट अपना ख़त्म होता है तो गन्ना शुरू हो जाता है, और जब गन्ना ख़त्म होता है तो ड्रैगन फ्रूट की इनकम शुरू हो जाती है। ये इस टाइम आप देख रहे हैं कि सामने फल है, फूल है, दिखाई दे रहे हैं, फल तैयार है लगभग, और आने वाले टाइम में जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्म होगा तो ये तुरंत पक जाएंगे और मार्केट में सेल के लिए जाएंगे। तो किसान 12 महीने अपनी जेब में पैसे रख सकता है इसकी बदौलत, और इसमें दोनों गन्ना भी डिस्टर्ब नहीं होता है और ड्रैगन फ्रूट भी डिस्टर्ब नहीं होता है। बस ये है कि दोनों का ध्यान रखना है, गन्ने का भी ध्यान रखा जाता है, इसका भी ध्यान उतनी ही शिद्दत से रखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। बिल्कुल। ऋतुराज जी, आप जो ये पीछे ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं आपके पीछे, ये कितने समय के होंगे सर? ये 3.5 साल का प्लांट हो गया है। जहाँ पे जितने भी पौधे हैं लगभग 3.5 साल हो गए इनको लगाए हुए, और इसकी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। अच्छा इसका सब कुछ वेजिटेशन भी आप देख रहे हैं, ग्रीननेस कितनी ज़्यादा है। ये मौसम इसके लिए सुहाना होता है, ये मौसम में बहुत ही फलता फूलता है, तो इस कंडीशन में आके ये अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। लेकिन ज़्यादा नमी भी इसके लिए ख़तरनाक होती है, और
हर चीज़ ज़्यादा, मतलब धूप भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, ठंड भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, बरसात भी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसके हिसाब से इसको वो मेंटेन, कई बार हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब इसको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है, ये येलो हो जाता है। उस टाइम पे हमें इसके साथ साथ मक्का लगा देनी चाहिए, जब जो उस टाइम तक गर्मियों के टाइम तक जून जुलाई तक इसको शेड दे दे थोड़ा सा, या कुछ बीच में पेड़ लगाने चाहिए जिससे इसका टेम्परेचर डाउन रहे इस खेत का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किसान भाई करके इसको भी अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर आपने बताया कि इसे जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती करके। एक बार में लगाकर सर हमने सुना है कि 25 साल तक इसकी आमदनी होती है इससे। हाँ, इससे आप 25 साल तक आमदनी नहीं कहेंगे, 25 साल तक में 15 साल तक आमदनी देगा आपको ये, क्योंकि 5 साल शुरू के जो स्टार्टिंग के हैं इसके, जब ये डेवलप करेगा और ये 3.5 साल का मैंने बताया, ये 5 साल के बाद अपनी फ्रूटिंग देना शुरू करेगा, भरपूर जिसे कहेंगे। हाँ, तो उस टाइम पे इसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 1 एकड़ में किसान इससे 12-13 लाख मिनिमम कमा सकता है, और 14-15 लाख तक भी कमा सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा आपने उसकी मतलब ख्याल कितना रखा है, कितना वेजिटेशन, कितना फ्रूटिंग पे, कब कितने जितने उनको फॉलो अप करने के लिए, अच्छे अच्छा फ्रूट लेने के लिए जितने स्टेप्स लेने चाहिए वो आपने कितने ले रखे हैं। जैसे इसकी बैगिंग भी की जाती है, इसकी जैसे ही फ्रूट आता है उसके बाद बैगिंग कर दी जाती है। तो इस तरह से मतलब फ्रूट का ख्याल रख के आप उसकी कीमत को बढ़ा सकते हैं, वो तो आपके हाथ में है। बिल्कुल सर। जैसे हम देख रहे हैं ये जो पौधा है 3.5 साल का है सर, और सारे जितने भी पौधे हैं सब पे काफ़ी सारे फूल भी लगे हुए हैं, उन पे फल भी आ रहा है। तो सर आपने बताया कि लगभग 5 साल बाद में इसके फल अच्छे आते हैं। मतलब ये पूरा चक्कर क्या है, ये जितना ये आपको सीमेंट वाला पोर्शन अभी दिखाई दे रहा है, ये पूरा कवर हो जाएगा। ये सारे जितनी भी इसकी लटाएं आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, सब एक ऊपर से इसको कनॉपी तैयार करनी होती है हमें, तो उस हिसाब से इसकी कटिंग भी की जाती है, कनॉपी तैयार की जाएगी। कनॉपी पे जितना फ्रूट आएगा वो एक कैलकुलेटेड फ्रूट रहता है कि भाई 15 से 20 किलो आएगा या 20 से 25 किलो आएगा, वो आपके ऊपर है। आपके कहने का मतलब है कि 5 साल से जो है आपको एक भरपूर मात्रा में फसल मिलेगी, और उससे पहले भी आपको लगभग 2-2.5 साल बाद से फल मिलता रहेगा। पहले साल से ही आपको 1 क्विंटल फल, एक एकड़ में लगभग 1-1.5 क्विंटल फल आराम से मिलेगा। दूसरे साल भी आपको उसमें कम से कम 6 क्विंटल तक 7 भी ले जा सकते हैं। कुछ किसानों से और मेहनत करें तो 7-8 क्विंटल तक भी लिया जा सकता है वो। और मतलब ईयर बाय ईयर ये अपनी क्या नाम इसको प्रोडक्शन को बहुत जल्दी बढ़ाता है, और 5वें-6ठे साल जाके ये स्टेबल हो जाता है। फिर ये अपना एक कैलकुलेटेड जैसे 15-20 किलो एक पोल से मिलेगा या 25 किलो मिलेगा, ये डिपेंड रहेगा उसकी ग्रोथ पे। बिल्कुल सर। सर आपने जो अभी लगा रखे हैं ये ड्रैगन फ्रूट, ये कितनी ज़मीन में होंगे लगभग? ये लगभग 1 एकड़ है, 450 पोल के आसपास आते हैं, उसी लगभग 450 पोल इसी प्लॉट में हैं। सर आपने तो इसमें बीच बीच में कहीं अमरूद भी है, सेब के पौधे भी हैं, नींबू के भी हमें दिख रहे हैं, तो क्या और फसल भी इसके साथ कर सकते हैं? इसके साथ आप जैसे बहुत सारी सब्जी हैं वो लगा सकते हैं। जैसे छोटा सा तब तो हमने 2 साल तो इससे आराम से हमने इसमें गोभी भी लगा के देखी, हमने इसमें सरसों भी लगा के देखी। इसमें हमने बीच में कुछ 2 लाइनें हैं जो एक्सपेरिमेंटली हमने करी थी, शुरू में स्टार्ट करी थी, जो आगे बढ़ाने के बाद हमने 308 पोल से शुरुआत करी थी इसकी। अब हमारे पास 450 पोल हैं। हम धीरे धीरे उसको अपनी पौध, क्योंकि अब हम अपनी पौध भी बनाने लगे। 3 साल इसके हो गए हैं। 3 साल के बाद आप इससे इसकी जो पुरानी ब्रांचेस है उनको काट के इसकी पौध भी डेवलप कर सकते हैं। तो हमने कुछ वैरायटी की नई पौध भी लगाई हैं, कुछ नई ये इनमें से काट के कुछ हमने आगे का प्लांटेशन बढ़ाया है। तो किसान इस तरीके से आगे भी अपना इसी से 1 बीघे लगा ले, फिर आगे अपना बढ़ा के और लगा ले अपने ही 3 साल बाद उससे। तो ये खेती ऐसा है जैसे गन्ने का खेती है, गन्ने की खेती में इसमें सिमिलरिटीज़ काफ़ी हैं, बस ये टाइमिंग सीज़न का फ़र्क है, फसल का फ़र्क है। और बरसात में तो गन्ना भी लगाया जाता है, तो ये बरसाती फल एक तरीके से। और गन्ने के साथ इसकी सारी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और गन्ने के साथ इसकी मैचिंग भी है। जब ये गन्ना ख़त्म होता है तो ये ड्रैगन फ्रूट शुरू हो जाता है, ड्रैगन फ्रूट ख़त्म होता है तो गन्ना शुरू हो जाता है। और ये किसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है इसको अगर लगाते हैं तो। सर लगाने की बात तो अच्छी है, कोई भी किसान पैसा लगा सकता है, बिल्कुल ये इनकी देखरेख कर सकता है, फसल उग जाएगी, समय देगा। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो आता है किसान के लिए वो आता है इसे बेचने के लिए। कहाँ पर इसे बेचे, कितने रेट में इसे बेचे, तो बेचने के लिए क्या करना चाहिए किसान को? जैसे अभी हमारे यहाँ जहाँ ये बिजनौर जिला है, यहाँ पर इसकी आड़त वाला सिस्टम अभी यहाँ नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ पैदा ज़्यादा नहीं होता है।
क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में फल आने लगते हैं, क्योंकि उससे फिर आड़ती वाला सिस्टम शुरू होता है। लेकिन किसान इसे डायरेक्टली बेचे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि किसान खुद बेचने के लिए कैपेबल है। तो अपने आसपास कहीं फ्रूट्स की जो कहीं अगर उनकी कोई किसान है जिनकी मार्केट में कुछ अवेलेबिलिटी है जहाँ वो अपना फ्रूट्स अगर रख सकते हैं किसी माध्यम से, तो वो वहाँ रखवा कर इसको बिकवाएं, तो इसकी उन्हें ज़्यादा अच्छा कीमत मिलेगी, उससे डायरेक्ट मार्केटिंग होगी। और किसान अपना ग्रुप में जितने भी 2 4 10 किसान अपना जुड़े, ग्रुप में एक ग्रुप बनाएं अपना अपने ग्रुप से अपने इस चीज़ को मेंटेन करें। वो भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपने हिसाब से उसको लेके चलें। कुछ एरिया के किसान जिन्होंने लगा रखा है वो इकट्ठे हो जाएं, एक ग्रुप बना लें, उसके थ्रू इस पूरा सेल आउट करें, खुद के बेचने वाले बने। हमें क्यों किसी की आड़ती हो। एक ग्रुप में जैसे ग्रुप एडमिन होते हैं, हमारा भी कोई एक एडमिन होगा, हम भी उसके हिसाब से चलेंगे, तो सब उसी हिसाब से चलें, बात खत्म। सबसे बड़ी तरीका आजकल तो व्हाट्सअप जैसी इतनी मतलब सोशल मीडिया का इतना बड़ा योगदान है, इन सब चीज़ों को मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं। पहले तो जाना ही पड़ता था, अब तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं बैठे बैठे देखते रहो कि यहाँ फ्रूट कैसा है, फल कैसा है। सर हम देख पा रहे हैं कि जैसे अभी भी एक पोल पे लगभग 8 या 10 के आसपास फल आए हुए हैं। सर लगभग एक फल कितने का बिकता होगा? क्या किलो वगैरह में बिकता है या साइज के हिसाब से? सर जैसे हम अपने फार्म से बेचते हैं तो इसका केजी में रेट रहता है, क्योंकि हम छोटा बड़ा छांटते नहीं है, जो भी है क्वांटिटी है वो बीच में आगे कहीं किसी को छांटनी है तो छांटे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपना यहाँ से इसे केजीज में बेचते हैं। हाँ, फ्रूट सेलर्स जो हैं जो इसको आगे सेल आउट करते हैं वो इसको पीसेस में बेचते हैं, 80 रुपये पीस, 70 रुपये पीस, वो थोड़ा वेट के हिसाब से भी रहता है। ऑर्गेनिकली डेवलप करता हूँ, सारी खेती ऑर्गेनिक करता हूँ और अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बना के उमरी ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड LLP के नाम से बेचता हूँ। तो गुड़, शक्कर, सरसों का तेल, इस तरह की चीज़ें भी हैं जो हम अपने फार्म में ऑर्गेनिकली डेवलप करते हैं और उन्हें मार्केट में सेल आउट करते हैं। ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट की भी हमारी अपनी हम अपने माध्यम से ही इसको सेल आउट करते हैं। मार्केट लोकल बनाया हुआ है, हमने कोशिश की है कि हमने पहले लोकल, क्योंकि लोकल अगर आप मार्केट का सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगे तो ये तो तय है कि आसपास के फिर जब पसंद करने लगे तो आगे भी पसंद करेंगे, ये निश्चित है। तो बाहर के मार्केट में भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रोडक्शन हमारा कम था, लेकिन इस साल से हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो आगे भी हम इसको बाहर मार्केट में भी लेके जाएंगे। सर कोई भी नया किसान हो तो उसे एक समस्या आती है कि भैया वो ज़मीन में पोल भी लगवा दे, फसल भी लगा ले, और आप कह रहे हैं कि 15 साल तक इसका फल भी मिलेगा, मतलब शुरुआत में 5 साल लगेगा। लेकिन एक चीज़ है कि भैया उसे शुरुआत में फ़ायदा कब से होना शुरू होगा, प्रॉफिट कब से आना शुरू होगा? क्या पहले दूसरे साल से उसे प्रॉफिट आना शुरू होगा या लागत ही खर्च आएगी उसके बस? इसकी 3 साल तक तो आप ये मान के चले कि लागत ही आएगी, क्योंकि 3 साल तक आप उसको मैनेज करना है। 3 साल तक ये इतना फल देगा कि आपके आसपास की जो इसकी लेबर कॉस्ट है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, यही सबसे बड़ी मेन बात है। तीसरे साल आपकी ये है कि आप इसको जो जितना तीसरे साल सेल आउट करेंगे जब इसे, तो ये आपकी लेबर कॉस्ट को तो मैनेज करना शुरू कर देगा। और 5वें साल से डेफिनेटली हमें भी उम्मीद है, जितने हिसाब से अभी तक हम चल रहे हैं, हमें भी 3.5 साल हुए हैं, बट हमें लग रहा है कि हाँ ये अपने टारगेट को पूरा कर लेगा, क्योंकि एक हर चीज़ की उम्मीद पे सब कुछ कायम है। गन्ने के भी हम लगाते तो बहुत कुछ है, 100 कुंटल गन्ना भी लिया जाता है और किसी खेत में 40 कुंटल भी होता है। तो वो एक डिपेंड करेगा हमारी मेहनत पे और इसके क्लाइमेट के साथ मैचिंग पे, क्योंकि अभी तक तो ये वातानुकूल है एक तरीके से देखा जाए। मौसम में किसी को हर तरह की ज़्यादा थोड़ी बहुत दिक्कतें सब जगह आती हैं, फंगस इसमें भी आती है, सनबर्न की प्रॉब्लम इसमें भी आती है, बट अभी तक ये काफ़ी हेल्दी है और अच्छे से क्या नाम यहाँ सर्वाइव कर रहा है। सर एक बात और भी है कि इसमें सर जैसे आप बोल रहे हैं कि फंगस भी आ सकता है, सनबर्न का भी खतरा होता है, तो कौन सा मौसम इसके लिए सबसे बेहतर होगा? और सर आप करते भी ऑर्गेनिक है फसल को, तो इसमें साइज़ का कैसे डेवलप होगा, क्या आप लगाते हैं उसके लिए? हम नेचुरली मतलब साइज़ बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, लेकिन हर जितनी भी ज़मीन को या किसी भी क्रॉप को हर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड कराना, नाइट्रोजन की कमी लग रही है तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कराना, तो सॉइल टेस्ट कराने का एक तरीका है। आप उससे करके भी आप अपनी चीज़ों को उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि भाई हमारे सॉइल में इस चीज़ की कमी है तो हम उसको बढ़ा लें। तो सॉइल टेस्टिंग की भी काफ़ी फैसिलिटी अब आज की तारीख में आसपास अवेलेबल हो गई हैं, तो आप सॉइल टेस्ट करा के अपनी उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। और ऑर्गेनिकली कुछ गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड जो बायो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जीवाणुओं के आधार पे खेती कर सकते हैं, और आप प्राकृतिक खेती जिसमें गौ आधारित खेती वो कर सकते हैं, उनसे सब चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर जानकारी दी सर आपने हमें। ड्रैगन फ्रूट से जुड़ी शुरुआती जानकारी कि कैसे हम इसे लगा सकते हैं, कैसे ये पोल बना सकते हैं और कैसे ग्रो करना है, इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हैं जाकर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।